अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीर्वाद जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए। बहुत बहुत स्वागत सोराब नियाजी जी का हमारे विद्यालय में। आप देख रहे हैं नियाजी न्यूज़ और नियाजी न्यूज़ की आज बहुत खूबसूरत पेशकश जो आज दिखाने के लिए नगर पंचायत रोहतास से बस्तीपुर में है, जहाँ पे एक स्कूल है और इसके पब्लिक स्कूल उच्च स्कूल में यहाँ पे स्पोर्ट मीट का कार्यक्रम किया गया था। 2024-2025 दोनों का बैनर दिया गया था और साल के आखिरी में इसकी शुरुआत हुई थी और 2025 में इसका फाइनल हुआ है, जहाँ पे बच्चे आज यहाँ पर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। चलिए देखते हैं आज के पूरे कार्यक्रम को जो यहाँ इस ग्राउंड पे हो रहा है RS के पब्लिक स्कूल के ग्राउंड पर। देखिए पूरे तस्वीर को नियाजी न्यूज़ पर। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में स्कूल मैनेजमेंट के बारे में या बच्चों के बारे में जो भी आपका बेस्ट कमेंट होगा आप हमें लिख सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सभी तालियों से इनका स्वागत करें। RS पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हमारे बड़े भाई मित्र आनंद सर का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, मान सम्मान के लिए वो कम है। और बहुत प्रचलित ये बात है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो ऐसा नहीं है, दुनिया में हर वक्त हर चीज की जरूरत होती है। आपको बस सच्चे मन से साफ मन से बस जो काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते चले जाइए और बाकी की दूसरी चीजों को सहारा बनाइए। अगर आप पढ़ने में यकीनन बहुत अच्छे हैं तो आपको चाहिए कि आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाएं और बाकी के खेल कूद और शारीरिक व्यायाम को अपना सहारा बनाएं और उसके थ्रू आगे बढ़ते रहें, ताकि शिक्षा के साथ साथ आपका मानसिक और शारीरिक विकास भी हो सके। पूरा का पूरा ध्यान अपने खेल अपनी प्रतिभा पे केंद्रित करें और शिक्षा को पढ़ाई लिखाई को सिर्फ उतना ग्रहण करें कि जब समाज में कभी उठना हो बैठना हो और जब जीवन में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कामयाब हो तो बोलने के लिए आपके पास शब्द का चयन करने के वक्त ना हो और बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। इतनी अंग्रेजी जरूर जानिए कि जब देश और दुनिया में देश के लिए गोल्ड मेडल लाना हो, चाहे वो गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, डायमंड का हो, किसी भी प्रकार का, और जब किसी भी गोरे के सामने जब अंग्रेजी बोलना हो तो ऐसा लगे कि भारत का कोई बच्चा या कोई बच्ची बोल रही है। हिंदी को इतना शुद्ध जरूर जानिए कि जिस वक्त कहीं इस देश की रणभूमि में आपकी कामयाबी का डंका बजे और जब आपसे कोई हिंदी जगत का कोई पत्रकार कोई सवाल बोले तो जिस वक्त आपके मुंह से हिंदी के सिर्फ शब्द नहीं लगना चाहिए कि इस देश की एकता अखंडता और इस देश की परंपरा का वो स्वाद वो खुशबू आ रही है आपके जुबान से। उर्दू को इतना जरूर जानिए कि जिस वक्त उर्दू में बोलने की बात हो उस वक्त अगर लखनऊ में भी आपका स्पीच हो तो लगे कि लखनऊ से बेहतर भी कोई बिहार का बच्चा बोल सकता है। तो जो भी आपको करना है, एकदम ये बात मेरी नजर में ये गलत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। या जिस भी फील्ड में जो कामयाब है वो सिर्फ इसलिए कामयाब है कि उन्होंने अपनी प्रतिभा पे फोकस किया, कुछ करने का मान लेते हैं सच्चे दिल से, पवित्र मन से। आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कुछ ना कुछ बन जाते हैं। बनाने के लिए आपको कामयाब करने के लिए पूरी सृष्टि आपके साथ लग जाती है, पूरा नेचर, या आप जिस भी धर्म से आते हैं, जिस धर्म की आस्था से मानने वाले हैं, उन पूरी आस्था की ताकत, आपके बड़ों का आशीर्वाद, आपकी दुआएं मिलती रहती है और आप कामयाब होते रहते हैं। तो आनंद सर, आपका ये कॉन्सेप्ट भारत के बाकी किसी राज्य में इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है कि बड़ा दिल दिखाते हुए जिला के तमाम तर स्कूल को और उनके बच्चों को आप एक दूसरे के साथ बैठने का मौका दे रहे हैं। तो आपकी सोच को, आपके इस बड़े दिल को दिल से सलाम है। छोटे और इस नाचीज आपके रोहतास के इस बच्चे का एक शेर लिखा हुआ है कि कामयाबी के इस दौर में सिक्का उसी का चल गया जो बना के अपना रास्ता भीड़ से निकल गया। भीड़ से निकलने की बात है, जब आप कुछ करते हैं तो कुछ बनते हैं। बहुत अच्छा, जीते हुए तमाम तर बच्चों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो आपकी हार आपको मंजिल तक जरूर ले जाती है और मजबूती से ले जाती है।
जीतने वाला जीत के मगन में खुश होगा, मगर जो लोग एक आध गोल से, एक आध रन से या किसी वजह से चूक गए होंगे, वो अगले मैच तक किसी तैयारी में होंगे कि कब अगला जीत का सेहरा उनके सर पे हो। तो आप निश्चित रूप से जिस भी प्रतिभा में है, अपने खेल में है, मजबूती से लगे रहिए। एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे, और कामयाब होने के लिए किसी बहुत बड़े स्कूल का बैनर, किसी बहुत बड़े परिवार का बैकग्राउंड, या किसी बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं होना है कि वो अगला ही स्कूल जीतेगा या अगला ही स्कूल हारेगा या वही कामयाब होगा। जो जर्रा जहां है वहीं आफ्ताब है। और आप सबको भारत में रोहतास की पहचान बनाने वाले आप वो लोग हैं जो दुनिया भर में रोहतास का अगर नाम जाना जाए तो इन्हीं बच्चों में से किसी के नाम की वजह से हो। तो मैं यही आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे जिला का नाम आगे बढ़ाएं। आज अपने स्कूल के लेवल पे खेल रहे हैं, हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि कल जिला के लेवल पे खेलें, कुछ दिन बाद प्रदेश और उसके बाद देश, और फिर देश का नाम, देश का गौरव, भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के हर एक मैदान में हम ही जीते, हमारी ही फतह हो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे विद्यालय के डायरेक्टर सर मिस्टर आनंद सिंह के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप जो हमारे विद्यालय में आए। We are very thankful of you. Thank you, ma'am. Clapping for him. Best performance in Kabaddi. Clapping. Anup Kumar. रजनीश कुमार, विकास कुमार यादव फ्रॉम DPS, from DPS study, राखी कुमारी, क्लैपिंग, विभा कुमारी, संजना कुमारी, राजनंदिनी कुमारी, क्लैपिंग फॉर हर, सुहानी कुमारी, क्लैपिंग फॉर हर, क्लैपिंग फॉर हर, गीतांजलि कुमारी, वॉलीबॉल बॉयज फ्रॉम DPS पब्लिक स्कूल, कम ऑन द स्टेज। Clapping for him. हौसला अफजाई की जा रही है। और ऐसे में जनाब तुराब नियाजी साहब और इस स्कूल के डायरेक्टर साहब भी इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। चलिए ऐसे मौके पर दो बात करता हूं और इनसे मुलाकात करता हूं। खूबसूरत कैच के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद नियाजी न्यूज़ की जानिब से, तुराब नियाजी की जानिब से। नमस्कार सर।
और सर एक सवाल है कि इतना अच्छा स्कूल और वाकई हमारे रोहतास में और ख़ास करके डेहरी ऑनसन और रोहतास के बीच में बस्तीपुर में कह लीजिए, और इतना खूबसूरत एक नज़ारा देखने को मिला बच्चों के द्वारा, जो कि यहाँ पर काफ़ी उनकी हौसला अफजाई भी की गई। तो अब न्याजी साहब ने भी काफ़ी बच्चों का तारीफ़ किया, उनके बातों को इनकी बातों में हर बात में तालियां बज रही थी। तो आज सर ये बताइए कि ये स्कूल कब से शुरू हुआ है? देखिए 2007 में इस विद्यालय को शुरुआत किया गया था जी कि अपने एरिया ये पहले बस्तीपुर गांव हुआ करता था जी जी और गांव के बच्चों को शहर जाके शिक्षा लेनी पड़ती थी। तो सीबीएसई स्कूल इधर लगभग ना के बराबर था। डेहरी बाजार में कुछ गिने चुने स्कूल थे और डीएवी जैसे बड़े स्कूल थे। तो बहुत लोगों को डर लगता है बड़े स्कूलों में जाने में, और ख़ास करके लोगों की इच्छा होती थी इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाए। तो हम जब विद्यालय को खोले तो बहुत कम पैसे में उनको शिक्षा देने का कार्य करना चालू किए और धीरे धीरे इस स्कूल की व्यवस्था को बढ़ाना स्टार्ट किया हम लोगों ने। और मेरे अंदर एक इच्छा व्यक्त हुई कि मैं रोहतास जैसे जगह में भी जाकर वहाँ के बच्चों को लाकर यहाँ पढ़ाने का प्रयास करें। तब हमें जो तोहराब सर से मुलाकात हुई और इनके द्वारा जो मुझे ऊर्जा प्राप्त हुई, और मुझे लग रहा है कि मैं नौहट्टा और तिवरा परछा जैसे जगह में ही बच्चों को ला के यहाँ पढ़ाने का काम करूँगा और पढ़ाने के साथ साथ खेल जगत के एक नई दुनिया, नया आयाम उन लोगों को खड़ा किया जाएगा, जिससे खेल के द्वारा भी वो एक अपना बेहतर करियर तलाश सकते हैं। सर एक और सवाल है कि आपके स्कूल में गरीब बच्चों के लिए, जो वाकई गरीब हैं, जिनके दिल में ख्वाहिश हो कि हम भी काश ऐसे स्कूल में पढ़ते, उनके लिए क्या प्लान है? देखिए रियल में अगर वो गरीब हैं तो उन बच्चों को मुफ्त में भी पढ़ाते हैं, लेकिन उनके बारे में इंफॉर्मेशन दोहराव सर जैसा ही लोग हमको देंगे, आप जैसे लोग ही देंगे रियल में। क्योंकि कुछ ऐसी भी हमसे गलतियां हुई हैं कि जो गरीब के नाम पर यहाँ पर आके और पता चला उनका बैकग्राउंड के वो बहुत सब कुछ सही है और यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो अब तो उनको गोद लिए हैं तो मुझे पढ़ाना है, लेकिन हम लोग कंप्लीट अपने प्रतिनिधि को छोड़कर सही बच्चों का चुनाव कर रहे हैं जो रियल में मजबूर हैं और उनको बेहतर शिक्षा की ज़रूरत है। तो आप लोग अगर आप बताते हैं मुझे कि ये गरीब है, इनके पास कोई साधन नहीं है पढ़ने का, तो हम लोग किसी भी तरह कोई शुल्क नहीं लेंगे और फ्री शिक्षा देंगे। अभी अभी आपके स्कूल में कितने गरीब बच्चे इस शिक्षा पा रहे हैं? 30 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ऐसे, ठीक ना, जिसको हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, +2 तक शिक्षा देंगे उनको किताब वगैरह भी मुहैया हम लोग करा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कैसा आप कार्य कर रहे हैं और ख़ास करके गरीबों पर एक निगाह रख रहे हैं। तो अब साहब, आपका ये नारा भी है कि मेरा है प्रयास सुंदर हो रोहतास, और वाकई एक रोहतास में खूबसूरत एक प्रयास जो कि हमारे सर के द्वारा किया जा रहा है। क्या कहिएगा इस कार्य को, स्कूल के बारे में या स्टूडेंट के बारे में? निश्चित रूप से आरएसके पब्लिक स्कूल का अपना एक जो कॉन्सेप्ट है और जिस कॉन्सेप्ट के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और विशेष बधाई देंगे डायरेक्टर आनंद सर को कि इनका हमेशा से प्रयास रहा है अच्छी चीज़ों में। और जहाँ तक रहा सवाल गरीब के शिक्षा की बात, देखिए शिक्षा में अमीर और गरीब, ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान, शिक्षा पे हमारा प्राथमिकता के साथ पूरा हक है और शिक्षा हमें हर हाल में मिलना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि इस सिस्टम ने शिक्षा से बहुत कोसों दूर रखा है, मगर इसी बीच में शिक्षा को कॉर्पोरेट ने भी अपने हाथ में लिया और लगातार पैसों के बोझ, बल्कि किताब का भार नहीं, बैग में पैसों का बोझ लेकर लोग चल रहे हैं। उस बीच अगर इस तरह के कोई भी प्राइवेट स्कूल, देखिए कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, जहां हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग यकीनन खून चूसने की जगह उस लहू का इनकलाब लाने की तैयारी है शिक्षा के मामले में। और अगर आनंद सर के बारे में जितना मुझे पॉजिटिव पता है और जितना मैं जानता हूँ या जितना इनके माध्यम से लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, न कि सिर्फ शिक्षा में बल्कि और भी कई ऐसे मामले हुए जो कुछ गरीब लोगों का एक्सीडेंट हुआ या इलाज की ज़रूरत हुई, जब हमने इनके पास रेफ़र किया, इनसे मदद मांगी, तो इन्होंने खुद जाकर हॉस्पिटल में मदद किया, फाइनेंशियली हमेशा मदद करते रहे हैं। बच्चों वाली बात पे एक निश्चित रूप से इन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि तुराब भाई आप जिसके बारे में भी रेफरेंस देंगे और वो वाकई जेन्युइन हुआ, क्योंकि कई ऐसे स्कूल हैं जैसे हमारे यहाँ एसएस कम्बेरियन स्कूल, उसके अलावा और भी कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे हमारे द्वारा कुछ ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ का कुछ पैसा मैं पे करता हूँ, कुछ बच्चे को स्कूल लेता ही नहीं है। तो बच्चों के कंडीशन पर डिपेंड करता है। सच में अगर आप गरीब हैं और वाकई शिक्षा की ज़रूरत है बच्चे को और आप चाहते हैं, मिजाज है अगर पढ़ाने वाला, तो आप पढ़ाइए, बाकी का सारा इंतजाम छोड़िए, कुछ ना कुछ बेहतर होगा। न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी जी आप डायरेक्टर हैं, मैं सुन के बहुत खुशी हुई। और अच्छा, बीपीएससी। और सर आप यहाँ पर इस जो स्पोर्ट मिक्स का प्रोग्राम हुआ, आपके बच्चों ने कामयाबी पाया, इसके लिए क्या इस स्कूल को या हमारे सर को या चौराहा साहब को या बच्चों को क्या एक सबक देना चाहते हैं? बच्चे जो अपने कार्य से भटक कर
मोबाइल गेमिंग की ओर या किसी और की ओर जा रहे हैं, तो आनंद जी का ये प्रयास मतलब जितना सराहना किया जाए उतना कम है। इन्होंने एक बार हमको सूचित किया कि ऐसा ऐसा है भैया, तो हम बोले कि एकदम जितना स्कूल हो सके, इससे बच्चों का शारीरिक स्वस्थता भी बढ़ेगी और एकाग्रता भी बढ़ेगी, पढ़ाई में भी वो अव्वल होंगे और मोबाइल से काफ़ी दूर भी भागेंगे और एक फ्रेंडली माहौल भी बनेगा पूरे राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे। इसके लिए जितनी भी तारीफ आनंद जी का किया जाए उतना कम है। जी सर, अपने बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चे तो आनंद जी का प्रयास रहा कि फर्स्ट टाइम इनके ग्राउंड पे आए हैं, पहले थे नहीं, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस किए, वॉलीबॉल भी जीते, बैडमिंटन भी जीते, चेस में भी जीते, तो अच्छा परफॉर्म किए। आगे अब इनका उदाहरण मानते हुए अब तुरंत उनको ग्राउंड में हम ले जाएंगे, आगे और भी अच्छा करें, इसके लिए उनको जो भी सुविधा मुहैया करानी होगी विद्यालय परिवार से मुहैया कराई जाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।